हरे कृष्ण। तो आज हम महाराज अम्बरीश के विषय में सुनेंगे। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की जो लीला श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से 4था और 5वां अध्याय चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 फ्रॉम कैंटो 9 श्रीमद् भागवतम 4th and 5th चैप्टर, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के विषय में। तो अभी हमने 8 स्कंद तक सुना श्रीमद् भागवतम से, और कल से 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं जब इस जगत में आते हैं तो उसकी लीलाओं का वर्णन शुरू होगा। तो 9वें स्कंद तक हम देखते हैं कि अनेकों कहानियाँ और कथाएं हैं, ये बताने के लिए कि हम पहले इस चीज़ को समझें कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जीवन के मूलभूत प्रश्न, मैं हूँ कौन, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद एक जीव अलग अलग स्थितियों में किस किस गंतव्य को प्राप्त करता है, एक बच्चा गरीब के घर में जन्म क्यों लेता है, दूसरा बच्चा अंबानी के घर में जन्म क्यों लेता है, इन सारे प्रश्नों को, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस जगह इस टेम्पल हॉल में बैठे हैं तो हर चीज़ का कुछ उद्देश्य है। तो उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है, एक परिवार का क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों को अलग अलग घटनाओं से हमने 9वें स्कंद तक देखा, जिसमें अनेकों और भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो इस भागवत कथा को करने का ये उद्देश्य भी है कि आप इससे प्रेरित होकर के श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भागवत ग्रंथ को लें और उसको पढ़ना शुरू करें। और अभी कब तक कोरोना रहेगा पता नहीं है, तो अभी फ्री टाइम है बहुत सारे लोगों के पास। तो पूरा भागवतम का सेट 18,000 श्लोकों में श्रीला प्रभुपाद जी ने जिसका विवरण किया है, प्रत्येक श्लोक का, इसे लेकर आप जो यहाँ पे बहुत संक्षेप में जिसके विषय में चर्चा हो रही है, इसे आप बहुत डिटेल में वहाँ पर पुस्तकों में अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम 9वें स्कंद के विषय में सुनेंगे, उसमें से एक 4th और 5th चैप्टर उसका, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कहानी, उसकी लीला। तो महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज अम्बरीश को नाभाग ऋषि के विषय में बताते हैं, और बताते हैं उनका पुत्र थे महाराज अम्बरीश, जिन्हें दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, लेकिन उस श्राप का कुछ किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा उस श्राप के कारण। तो इस चीज़ को सुनकर परीक्षित महाराज बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि दुर्वासा मुनि इतने बड़े मुनि, इतने बड़े ऋषि, और उन्होंने श्राप दिया और उस राजा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा कैसे संभव है? उस श्राप का फल, उस श्राप का प्रभाव उस राजा पर कैसे नहीं पड़ा? यह प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं इस अध्याय 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में। तो 15 और 16वें श्लोक में इस अध्याय के सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। ये मैं भागवत का 15 और 16वें अध्याय का अनुवाद पढ़ रहा हूं। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा ऐश्वर्य भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंततो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। यह कारण है कि जो ऊपर प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज अम्बरीश को इतना बड़ा श्राप मिलने के बाद, दुर्वासा मुनि जैसे महान मुनि, इतने बड़े मुनि हैं, उन्होंने श्राप दिया लेकिन उसका कुछ फल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? तो उसका कारण बता रहे हैं कि महाराज अम्बरीश की यह दशा थी। 7 द्वीप के राजा हैं, परंतु वो उसे समझते कैसा है? टेम्पररी है, नश्वर है, किसी भी प्रकार का उससे किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं है। और कैसा समझते हैं वो उस चीज को अगले श्लोक में बताते हैं कि वो इस पूरे जगत को, उनके पूरे ऐश्वर्य को
वो पत्थर के जैसा मानते थे महाराज अम्बरीश, कि मेरा जितना ऐश्वर्य है, जितना धन धान्य है, सब कुछ ये पत्थर के समान है और कुछ नहीं। बस ड्यूटी है, भगवान के द्वारा ये कार्य दिया गया है तो मैं इस कार्य को कर रहा हूं, राजपाट संभाल रहा हूं, अन्यथा ये सब पत्थर के समान है। क्यों? कि भौतिक है। जो चिन्मय चीज है, जो असल चीज है, वो तो आध्यात्मिक जगत में है, भगवान के धाम। और फिर कि वो इन सब चीजों से आसक्त क्यों नहीं थे, उसके विषय में आगे के श्लोकों में चौथे अध्याय के 18 से लेकर 20 श्लोकों तक बताते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशौ श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। ये महाराज अम्बरीश का शेड्यूल था पूरे दिन भर का। हिंदी में इसका अनुवाद है कि महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में लगाते थे, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने और बुहारने में, तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं ग्राम में कथा ना कहिबे, ग्राम में कथा ना सुनिबे। हमारा अधिकांश समय जाता है फालतू की चीज़ों को चर्चा करने में। और बहुत लोगों के घर पे जाएंगे, आप बाहर पुस्तक वितरण में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर लेके बैठे हैं तो घंटों घंटे निकल गए न्यूज़पेपर बैठ के, थोड़ी पढ़ाई की न्यूज़पेपर की, उसके बाद कुछ लोग आए तो पॉलिटिक्स की चर्चा और राजनीति की चर्चा शुरू हो गई तो उसके बाद उसका कोई अंत नहीं है। क्या हुआ था 1990 में, क्या हुआ था अभी ये चल रहा है, चर्चा हो गई 5 घंटा, ना तो कहीं पे कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। इन दोनों की चर्चा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन घंटों निकल जाता है, समय कट गया, हाँ चलो अब ये कार्य, फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कानों का उपयोग किस लिए कर रहे हैं अम्बरीश महाराज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कि कैसे भगवान के गुणों को सुनने में, उनका गुणगान सुनने में हर समय। और इसके कारण देखिएगा आप क्या फल आ रहा है। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी को सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। और राजा ऐसे थे जिनके आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, हर चीज सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर रहे हैं। आंखों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, कान को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। और राजा ऐसा था तो पूरी प्रजा, पूरा राज्य, सब भगवान के भक्त थे। इनके राजपाट सभी भगवान का गुणगान करते थे और सभी भगवान का नाम लेते थे, सभी भगवान के भक्त थे। और फिर दूसरा कारण, फिर परीक्षा सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का कि पहला चीज कि ये अम्बरीश महाराज का ये शेड्यूल था। अम्बरीश महाराज इस प्रकार कार्य करते थे, 24 घंटे इस प्रकार वो रहते थे। इसका फल क्या होता है तो अगले श्लोक में बताते हैं। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों,
श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। यह कारण है कि उस श्राप का प्रभाव नहीं पड़ा, कि वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं थे। भगवत गीता में इसी चीज को भगवान 4 अध्याय में बताते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो फल से बिना आसक्त हुए अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, वो करते हुए भी किसी कार्य को नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे किसी प्रकार का फल नहीं लग रहा है, वो उसे निरासक्त है। जो भी मिलेगा भगवान की इच्छा है, कुछ दुख भी आया भगवान की इच्छा है, कुछ सुख भी आया भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित थे, भगवान पर ही उनका पूरा जीवन आश्रित था। और इस भगवान की भक्ति करने के कारण उन्हें वरदान मिला था कि कभी भी अगर कोई उन्हें कष्ट पहुंचाए तो भगवान का सुदर्शन चक्र उन्हें आकर तुरंत उनकी रक्षा करेगा, और जो भी उन्हें कष्ट पहुंचाएगा सुदर्शन चक्र तुरंत उन्हें मार डालेगा। उनकी इस भक्ति के कारण, जो ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने बताया, इसके कारण उन्हें यह वरदान मिला। तो इस वरदान के कारण एक प्रोटेक्शन था। अब होता क्या है कि अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखने का उनकी इच्छा होती है। क्यों एकादशी व्रत क्यों रखते हैं हम? कोई बताएगा आप में से? जल्दी बताइए। सब रखते हैं भक्ति में दृढ़ होने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान को एकादशी का दिन बहुत प्रिय है, तो एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी हम एकादशी व्रत रखते हैं तो एक दिन रहता है हमारा एकादशी का व्रत। प्राय ऐसे पहले लोग अगर एकादशी का व्रत रखते थे तो एकादशी है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद भी। पिछले दिन एक टाइम खाएंगे, फिर जिस दिन एकादशी है उस दिन पूरे दिन नहीं खाएंगे, और अगले दिन एक टाइम खाएंगे। तो इस प्रकार से 3 दिन वो एकादशी का व्रत इस प्रकार से पालन करते थे। और जो मुहूर्त आएगा उसमें एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। पिछले अभी कुछ सालों पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था भक्तों के साथ कि एकादशी था और एकादशी तोड़ने का जो समय है वो 2 मिनट का था। बहुत सालों पहले एक ऐसा था कि 50 सेकंड 53 सेकंड का समय था एकादशी तोड़ने के लिए। तो उसमें भक्त लोग देखते रहते हैं, अब टाइम देख रहे हैं घड़ी में, तो किसी में 8 बज रहा है, 8 बजे तोड़ने का अगर समय है तो किसी घड़ी में 8:05 हो रहा है। अब कैसे तोड़ा जाए एकादशी का व्रत? कौन सा टाइम सही है? तो ऐसे समय भी कभी आते हैं। तो एक भक्तों ने जाकर के पूछा एक बार गुरु महाराज से कि ऐसा कैसे संभव है कि कभी 50 सेकंड कभी 2 मिनट का ऐसे भी अंतराल आ जाता है एकादशी तोड़ने के लिए, तो कैसे तोड़ा जाए उस समय, और कैसे पता चलेगा कि इसी मुहूर्त में मुझे तोड़ना है? और पहले ऋषिगण ये सब जब जंगल में रहते थे उनको कैसे पता चलता था कि ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में हम एकादशी तोड़ेंगे? घड़ी तो होती नहीं थी, घड़ी चल रहा है एकदम टाइम से, अभी हाँ अभी समय आ गया, 50 सेकंड अभी है, उसको तोड़ ले। उनको कैसे पता चलता था? तो गुरु महाराज ने बताया, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने उन्हें बताया कि ऋषिगण ऋषि मुनि बहुत शुद्ध होते हैं। उन्हें परमात्मा हृदय से बताते हैं कि अब समय आ गया, अब आप अपना व्रत तोड़िए। अच्छा, तो ऋषिगण तो शुद्ध होते हैं, बहुत शुद्ध है वो अपनी तपस्या से, तो उन्हें परमात्मा स्वयं बता देते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो घड़ी वाले हैं, घड़ी देख कर के हम पता करते हैं समय का। कभी घड़ी में पानी चला गया है, पता नहीं चल रहा है समय क्या है, तो कैसे किया जाए? तो फिर उसमें जनरल प्रिंसिपल है कि आप जब सूर्योदय होता है उस समय आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल है। तो एकादशी का व्रत पूरे 1 साल तक महाराज अम्बरीश ने पालन किया,
और 1 साल महाराज अम्बरीश का पालन करने के बाद व्रत तोड़ने का समय आया। मुहूर्त निकट था। महाराज अम्बरीश ने यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करने के बाद 60 करोड़ गाय, 60 से 64 करोड़ गाय उन्होंने ब्राह्मणों को बांटा और बहुत सारी और संपत्तियां सब ब्राह्मणों को सब पानी के जैसे बांटा। और फिर वो मुहूर्त आया कि अब वो अपना एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। तो पहले सारे ब्राह्मणों को खिलाया और उसके बाद खुद उनका समय आया कि वो कुछ ग्रहण करें अन्न और एकादशी का व्रत तोड़े। किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम एकादशी का व्रत इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कुछ है नहीं तो हम क्या करें, व्रत कर रहे हैं, अभी कुछ खाने के लिए नहीं है घर में तो व्रत करना पड़ रहा है, तो बोलते हैं नहीं व्रत कर रहे हैं, लेकिन व्रत करने के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है घर पे, तो इसलिए व्रत ही चल रहा है उनका। महाराज अम्बरीश के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी कि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है इसलिए वो व्रत कर रहे थे। राजा थे, राजा का अगर खान पान देखेंगे तो एक प्लेट है उसमें कितनी सब्जियां रहती है, 7 प्रकार की सब्जी, 5 प्रकार की खीर, 4 प्रकार की दाल, ऐसे इतनी सारे व्यंजन रहेंगे खाने में कि आज के समय के लोग, कलयुग के लोग देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस प्रकार से भोजन किया जाता है, खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं राजागण। तो महाराज परीक्षित के पास ऐसा तो नहीं था कि खाने का नहीं है उनके पास। वो व्रत इसलिए कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो मुहूर्त आ गया तोड़ने का। क्यों तोड़ना है भाई समय से? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि सारे नियम कानून का अच्छे से पालन किया, ऐसे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक उसी समय दुर्वासा मुनि प्रकट होते हैं। दुर्वासा मुनि को देखकर महाराज अम्बरीश उनका स्वागत करते हैं, उनके पैरों के सामने बैठकर उन्हें विनती करते हैं आप भी कुछ ग्रहण कर लें। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हाँ ग्रहण करूंगा, लेकिन थोड़ा मैं स्नान करके आता हूं यमुना से। यमुना जाते हैं दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए, बहुत समय लगता है, वापस नहीं आते हैं, ब्रह्म पे ध्यान कर रहे होते हैं। यमुना नदी में बैठकर दुर्वासा मुनि ब्रह्म में ध्यान कर रहे थे, उस निराकार निर्गुण पे ध्यान कर रहे होते। अभी निर्गुण और निराकार पे ध्यान करना एक तो कष्टप्रद है, हाँ तो देर तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि ऐसी चीज़ पे ध्यान करना है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उस पर ध्यान करना है तो समय लग रहा था। तो इस समय मुहूर्त निकला जा रहा है, महाराज अम्बरीश बैठे हुए हैं और विचार कर रहे कब आएंगे दुर्वासा मुनि, आ नहीं रहे, मुहूर्त निकलने वाला है, कुछ क्षण बाकी है मुहूर्त का। तो वो ब्राह्मणों से पूछते हैं कि बताइए क्या किया जाए, वो तो आ नहीं रहे और हमारे अतिथि थे, उन्हें हमने पूछा कि आप लेंगे और उन्होंने बोला है लेंगे, और उन्हें बिना दिए हुए कैसे ग्रहण कर लूं। तो ब्राह्मण चर्चा करते हैं, कुछ ब्राह्मण बोलते हैं हाँ वो तो अतिथि हैं, अतिथि को बिना खिलाए हुए ग्रहण करना ये उचित नहीं है। कुछ ब्राह्मण कहते हैं नहीं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर समय से मुहूर्त में तोड़ेंगे नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो ये भी दूसरा विकल्प है। तो इसमें वो ब्राह्मणों से चर्चा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे जो हमें जानना चाहिए कि कुछ भी चीज़ें हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं किसी भी स्थान का, कुछ लोगों का एक लीडरशिप का रोल है, तो वहाँ पे ब्राह्मणों के साथ, कुछ विद्वान लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि माई वे इज हाईवे, मैंने बस बोल दिया है तो ऐसा ही होगा, तो बाकी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये तरीका है। और गाइड कौन करेगा, किससे ये निष्कर्ष लेना चाहिए? तो शास्त्रों में बताया जाता है सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। कि एक वैष्णव अगर कोई मंत्र तंत्र, बहुत सारे मंत्र भी बोलता है पंडित, बहुत सारे श्लोक उसको याद है, बहुत सारी पूजाएं कराता है, लेकिन अवैष्णवो गुरु न स्यात्, लेकिन कोई अवैष्णव है, अगर वो विष्णु का भक्त नहीं है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी प्रकार से आपको पूर्ण मार्गदर्शन नहीं दे सकता है।
वो आपको यही बताएगा, ये पूजा कीजिए इससे ये हो जाएगा, ये पूजा कीजिए इससे ये हो जाएगा, जो कि नश्वर है। इसी चीज के विषय में वहां पे चर्चा होगी, परंतु जो असल चीज है उसके विषय में एक वैष्णव ही बताएगा आपको। तो इसलिए बताया जा रहा है ये पद्म पुराण में कि अवैष्णवो गुरु न स्यात्, वैष्णवः स्वपचो गुरु। लेकिन अगर कोई कुत्ता का मांस खाने वाले के घर में भी अगर किसी वैष्णव का जन्म हुआ है, जिसका फैमिली लीनियज जो परिवार है वो कुत्ते का मांस खाता था, लेकिन ये वैष्णव है, इसका अर्थ नहीं है कि ये भी मांस खा रहा है। अभी वो मांस नहीं खाता है कुत्ते का, वो वैष्णव है। भले ही उस लीनियज में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो भगवान के सारे वचनों का पालन करता है। तो ये गुरु है, लेकिन कोई ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो उससे गाइडेंस नहीं लिया जा सकता है, वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग ब्राह्मणों ने अलग अलग तरीके से महाराज अम्बरीश को बताया, मार्गदर्शन दिया। महाराज अम्बरीश को स्वयं परमात्मा ने भी गाइड किया, और महाराज अम्बरीश को यह ध्यान आया कि अगर हम जल पान करते हैं, अगर जल लेते हैं, तो इससे हमारा जो उपवास है वो नहीं भी टूटेगा और टूटेगा भी। और फिर शास्त्रों से प्रभुपाद जी उस स्थान पर तात्पर्य में एक श्लोक कोट करते हैं, अपोस्नाति तन्नैवासितम नैवा नासितम, नैवासितम नैवा नासितम। उसको पीने से व्रत टूट भी जाएगा और नहीं भी टूटेगा। पानी का यह गुण है, यह शास्त्रों का कथन है। तो इस चीज को लेकर के परीक्षित महाराज ने बोला कि पानी पी लेते हैं, पानी पी लेने से मेरा उपवास टूट भी जाएगा और नहीं भी टूटेगा। और फिर दुर्वासा मुनि को अच्छे से भोजन करा के, प्रसाद खिला के, और फिर मैं ग्रहण कर लूंगा। तो उन्होंने एक घूंट पानी पी लिया। पानी जैसे ही उन्होंने पिया तो दुर्वासा मुनि अपनी योगिक शक्ति से उन्हें पता चल गया कि महाराज अम्बरीश ने कुछ पानी पी लिया है। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि वहां पर आते हैं। दुर्वासा मुनि जब तपस्या कर वापस आते हैं तो 43 और 44वें श्लोक में यह वर्णन है। दुर्वासा मुनि क्या कह रहे हैं सुनिए। इतने बड़े ऋषि, क्या हुआ है जो शास्त्रों का कथन है वो चीज अम्बरीश महाराज ने किया है, और दुर्वासा मुनि क्या कह रहे हैं। भूखे, कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौहें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश को क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो, यह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। वो अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं कि ये देखो इस निर्दयी व्यक्ति का आचरण, यह भगवान के भक्त नहीं है। क्यों? यह अपने ऐश्वर्य एवं पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। यह अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, यह कुछ भी कर सकता है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। एक गेस्ट को बुलाकर, एक अतिथि को बुलाकर उसे पूछकर कि आप खाएंगे, और उसे बिना खिलाए हुए और खुद खा लिया। ऐसा वो बोल रहे हैं। खाया भी नहीं है, पानी थोड़ा पिया था, लेकिन बोल क्या रहे हैं, खाया है, खा लिया इसने। मुझे पूछा बिना पूछे हुए मुझसे, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। तो एक सामान्य सा कल्चर है जो आज कलयुग में लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। जो कॉलेज और स्कूल में जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ को समझना कि कोई अतिथिगण आए हैं तो उन्हें पहले खिलाएं और फिर बाद में हम ले, इससे पुण्य मिलता है। हमने बहुत सारे लोगों ने अपने देखा होगा घर पे कि माँ है तो वो अपने पिताजी जो उनके पति हैं उनसे खाने से पहले नहीं खाती। ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा। अभी तक ऐसा है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे घरों में नहीं होगा। तो वो बिना खिलाए हुए नहीं खाएगी। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मैं भी देखता था कि माँ है और वो नहीं खा रही है, तो मन में विचार आता था क्यों नहीं खा रहे, क्या समस्या है? आपको भूख लगा है तो आप खाइए, उनको जब भूख लगा तो वो खाएंगे। वो 11 बजे आएंगे रात में तो आप 12 बजे खाएंगे। ऐसा कैसा है भाई, ये क्या है? लेकिन शास्त्रों को पढ़ के समझ में नहीं, ये सभ्यता है, ये बहुत ऊंचा कल्चर है, संस्कृति है कि नहीं पहले वो लेंगे फिर मैं लूंगी। क्यों? क्योंकि पत्नी किसी भी चीज का भोग नहीं करेगी जो मेरे पति ने भोग नहीं किया है, ये सभ्यता है। तो उसी प्रकार कोई भी गेस्ट अगर आता है तो उसको भी, अतिथि को पहले हम पूर्ण रूप से सेवा सत्कार करेंगे, उसके बाद में उस चीज को ग्रहण करूंगा।
ये भी कल्चर है। एक बार ऐसे ही एक कुछ भक्त थे, एक भक्त ने दूसरे भक्त को बुलाया, थोड़े कनिष्ठ थे, उन्होंने बुलाया उनको और अतिथि आए तो उनको खिलाया अच्छे से। और खिलाने के बाद उनको लेट हो रहा था, समय जा रहा था, तो उस भक्तों ने बोला कि आप भी खा लीजिए, समय हो रहा है। तो उन्होंने हाँ, हमने तो पहले ही खा लिया, आपसे पहले ही हमने खा लिया, आप अभी खा रहे हैं, लेकिन मुझे पता था लेट होगा इसलिए हमने पहले ही खा लिया। तो वो जो खाने वाले हैं उनको सुन के कैसा लगा, बुलाया हमें था, पहले खुद खा लिया और बाद में बचा कुचा हमें दे रहे हैं। तो ये उचित व्यवहार नहीं है। तो बाद में भक्तों ने आके पूछा वरिष्ठ भक्तों से, तो उन्होंने समझाया कि ये तो उचित व्यवहार नहीं है ऐसा करना, ये तो सामान्य सी सभ्यता है। तो दुर्वासा मुनि का स्वभाव है कि उन्हें गुस्सा, आंशिक अवतार हैं भगवान शिव के दुर्वासा मुनि। दुर्वासा का अर्थ भी है कि कोई बता सकता दुर्वासा का क्या अर्थ है? नहीं, दुर्वासा का अर्थ है जिसके साथ रहा नहीं जा सकता है। दुर्वासा, दुर्वासा, वास मतलब रहना और दूर मतलब दूर रहो, तो दूर है, उसका कठिन है रह पाना, वह दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा में बोलते हैं ऐसा तुमने कार्य किया है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। और दुर्वासा मुनि अपने सर के बाल को निकालकर तुरंत एक असुर को जन्म देते हैं। वह असुर आगे बढ़ता है। यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे भक्ति योगी बहुत महान होता है, वो अभी हमें इस वृत्तांत से देखने को मिलेगा कि एक योगी जो ज्ञान योगी है और एक भक्ति योगी है, उसमें बड़ा कौन होता है। एक बहुत कोई ज्ञान में व्यक्ति दिख रहा है, एकदम शांत ध्यान कर रहा है, और एक भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें ऊपर कौन है। तो जो असुर उत्पन्न हुआ उसका विवरण आता है 47वें श्लोक में। वह देदीप्यमान कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर तथा अपने पद छाप से धरती को कपाती हुई महाराज अम्बरीश के सामने आई, किंतु उसे देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हटा। इतना बड़ा असुर, हम यहां बैठे हुए हैं और ये बिल्डिंग इतना बड़ा, ये दीवार जितना बड़ा, इतना बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए, हाथ में बड़ा सा त्रिशूल है, बाल खड़े हैं, तांबा का बाल है, हंस रहा है, तो आप देखेंगे दांत काले हैं, एक सिल्वर का है, 2-3 दांत गोल्डन कलर के हैं, आपके सामने खड़े हैं। सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी, क्या करेंगे? कोई बैठा रहेगा यहां पे? मैं ही भाग जाऊंगा, इधर दरवाजा है नहीं, मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा, आप लोग सब भाग सकते हैं। कठिन है उस स्थान पर बैठ के रह पाना। परंतु महाराज परीक्षित वहीं पे बैठे हुए थे, खड़े थे हाथ जोड़कर, देखें उस असुर को, एक कदम भी विचलित नहीं हुए। साधारण रूप से हम लोग देखते भी हैं, आप देखेंगे कभी कुछ भी होगा घर पे या कहीं पे भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो कोई बच्चा है बैलून से खेल रहा है, बैलून फट गया, तुरंत मां सामने बैठा, क्या हो गया? 3-4 लोग भी आ जाएंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बैलून फट गया, और कुछ नहीं हुआ। ग्लास गिर गया, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ग्लास गिर गया। अच्छा, अचानक से डर तुरंत आ जाता है ना, छोटी सी चीज भी देखते हैं तो। बच्चा जा रहा है, किसी का छोटा बच्चा थोड़ा सा कुर्सी से गिर गया, तुरंत रोने लगा, अरे सब आ गए पकड़, क्या हुआ? कोई कुछ लग तो नहीं गया। लेकिन महाराज अम्बरीश के सामने ऐसी स्थिति आ गई है, वो खड़े हैं, हम सब भागते दौड़ते रहते हैं थोड़ी छोटी सी चीज में, महाराज अम्बरीश खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी शक्ति पे कभी भी उनकी निर्भरता नहीं रहती है कि मैं हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। वो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर कमेंट करते हैं कि ठीक है, महाराज अम्बरीश ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, भगवान की इच्छा है। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है, इतने बड़े असुर आए हैं, मुझे मार डालेंगे, कोई बात नहीं, वो मुझे मारेंगे और मैं भगवान का नाम लूंगा और भगवान के धाम चला जाऊंगा।
वो ऐसा विचार कर रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, वो बस ये विचार कर रहे हैं कि आएंगे मुझे मारेंगे और मैं भगवान का नाम ले लूंगा, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है तो ये चीज हो रही है। यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक कोट करते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शिना। हर दिन हम सुबह मंगल आरती में सुगाते हैं, मंगल आरती के बाद शिक्षाष्टकम में, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु कित्वे। नारायण के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त न कुतश्चन बिभ्यति, कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी उल्टा पलटा जो होना है जगत जीवन में जगत में हो जाए, वो भगवान के भक्त डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। वो नरक में रहें चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे जैसी भी अवस्था में रहें, करना क्या है? भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, और क्या करना है? किसी भी स्थिति में रहे तो उन्हें किसी भी प्रकार का इस कारण से डर नहीं लगता है। इसलिए अम्बरीश महाराज खड़े थे वहां पर कि भगवान की इच्छा है, इसलिए नहीं मूव किए कि वो डर गए थे उस चीज से। कभी कभी क्या होता है, डर से भी व्यक्ति नहीं हिलता है, नहीं बोलते सांप सूंघ गया क्या, हिल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ, चुप हो जाता है। कुछ चीज आश्चर्यजनक अगर कोई चीज सुनता है तो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, ऐसी व्यवस्था रहती है, लेकिन वो डर के कारण होता है। परंतु महाराज अम्बरीश यहां डरे नहीं थे, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं आचार्यगण। तो जैसे ही वो असुर आता है महाराज अम्बरीश को मारने के लिए, उसी समय बिना प्रार्थना किए हुए, महाराज अम्बरीश किसी भी प्रकार से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और नारायण का, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो जाता है, और सुदर्शन चक्र तुरंत 1 सेकेंड में उस असुर को जला डालता है। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, खत्म, 1 सेकेंड। और फिर वो सुदर्शन चक्र बढ़ता है दुर्वासा मुनि की तरफ, और दुर्वासा मुनि खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, भगवान की इच्छा है, ये चक्र आ रहा है, जो करना होगा वो चक्र करे, मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं ब्रह्म पे ध्यान लगाऊंगा वो ब्रह्म पे ध्यान लगा रहे थे, मैं ब्रह्म पे ध्यान लगाऊंगा, ये चक्र आ रहा है। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, ब्रह्म मेरी रक्षा करेगा, वो निराकार, वो निर्गुण, नहीं सोचा। क्या हुआ? जैसे कभी कोई किसी के पीछे कैसे कुत्ता भागता है तो कितनी, जितना कैपेसिटी होता है ना, उससे भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है। दुर्वासा मुनि देखे कि चक्र कहां है, बस आ रहा है, पता चला, वो भागना शुरू किए, दौड़े, भागो भागो भागो। क्यों? क्योंकि कर्मी और ज्ञानी, इन्हें अपने शक्ति पर, अपने बल पर भरोसा रहता है, वो किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। अभी आ रहा है चक्र, अभी मुझे अपने आप को बचाना होगा, कैसे बचाऊंगा, भागो यहां से, तो भागना शुरू करते हैं। तात्पर्य में यहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, सर्प कितना ही क्रुद्ध और काटने को तैयार क्यों ना हो, किंतु जब उसे जंगल की प्रज्वलित अग्नि का सामना करना पड़ता है तो क्रुद्ध से क्रुद्ध सर्प भी असहाय बन जाता है। यद्यपि भक्त का शत्रु अत्यंत प्रबल भी हो, वह भक्ति की अग्नि से समक्ष क्रुद्ध सर्प जैसा बन जाता है। एक शत्रु जो भगवान के भक्त का शत्रु है, वो कितना भी प्रभावशाली, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उसकी स्थिति सर्प के समान हो जाती है उसकी भक्ति की अग्नि के सामने। एक सबसे बड़ा शत्रु है भक्तों का, जो सभी भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हम कितने आसक्त हैं, जो अपने चीजों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे ही कोई भक्त अपनी भगवान की सेवा में किसी चीजों को लगाना शुरू करता है, उसे पता चलता है वो कितना पानी में, क्योंकि उसकी आसक्ति सामने आनी शुरू हो जाती है। कोई भक्त है ब्रह्मचारी, जब घर छोड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है अच्छा घर को छोड़ना क्या होता है। कोई भक्त मंदिर के लिए दान देना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है दान देने का क्या अर्थ होता है। मन में सोचा था 5 दे देता हूं आज, लेकिन देते समय नहीं, थोड़ा कम दे देता हूं, अभी समस्या है। वो देते समय किसी भी चीज में सेवा जब करना शुरू करते हैं तो उस समय वो दिखता है व्यक्ति को कि मैं कितना आसक्त हूं चीजों से। तो वो देना शुरू जैसे ही व्यक्ति करेगा, उसको ये समझ में आना शुरू होता है
तो हमारा एक बहुत परम मित्र है, शत्रु है, कौन है? हमारा मन। वो भी उस सर्प के समान हो जाएगा अगर हम भक्ति में दृढ़ बनेंगे तो। और हमारी भक्ति की अग्नि से वो मन जो सांप के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है वो भी जल के नष्ट हो जाएगा। तो हमें प्रार्थना, अमरीश महाराज इतनी बड़ी स्थिति आ गई लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? भगवान हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, थोड़ा ठीक कर दीजिए, करना चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। जो भी चीज है वो भगवान की सेवा के लिए। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, किस चीज के लिए? भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा हो गया और फिर सिनेमा हॉल चले गए मूवी देखने के लिए, और फिर उसके बाद पार्क चले गए घूमने के लिए, फिर उधर स्विमिंग करने चले गए। ये तो फिर अपने इंद्र भोग के लिए हमने प्रार्थना किया और फिर अपना कार्य करने लगे, लेकिन वो उस कार्य के लिए नहीं था। स्वास्थ्य के लिए, किसी भी चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना अंततः जो उससे फल मिलेगा वो भगवान की सेवा के लिए। ये हमारा मानसिक विचार होना चाहिए। तो जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो दुर्वासा मुनि के पीछे जा रहा है। तो उसने उस जो असुर था, असुर का नाम नहीं बताया वहां पे, असुर था, उस असुर को चक्र ने तुरंत मार दिया। दुर्वासा मुनि को क्यों नहीं मारा? उसको भी तो मार सकता था। दुर्वासा मुनि से ज्यादा प्रभावशाली था सुदर्शन चक्र, लेकिन दुर्वासा मुनि के ठीक पीछे जा रहा है। दुर्वासा भी भाग रहे हैं, चक्र पीछे पीछे चल रहा है। ठीक उतना दूरी मेंटेन है कि दुर्वासा मुनि को पता चले, थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है पीछे से कि पीछे है चक्र और वो भाग रहे हैं। बस गर्मी का एहसास हो रहा है दुर्वासा मुनि को, लेकिन चक्र छू नहीं रहा है। क्यों? भगवान सिखाना चाहते हैं कुछ इससे, भक्तों को और पूरे जगत को। तो इसीलिए चक्र उनको मार नहीं रहा है, उसके पीछे जा रहा है एक प्रेरणा के रूप में। अभी वो चक्र उनको जाकर के विष्णु को शरणागत कराएगा। अच्छी प्रेरणा थी, पीछे लगी थी, जो कि उन्हें ले जाकर सीधे विष्णु के चरणों पर डालती। तो भगवान आगे जाके इस लीला से कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए चक्र उन्हें मारता नहीं है। तो भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और भागते भागते किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास। तो देवी देवता के पास जाते हैं, भगवान का उन्हें ज्ञान नहीं है। ब्रह्म के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास। कठिन है भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंसी ला पाना, आश्रय कृष्ण के ऊपर। ये बहुत दुर्लभ चीज है जो मनुष्य जीवन में मिलता है। ये श्रील प्रभुपाद और आचार्य गण और वैष्णव संप्रदाय के जो प्रचारक हैं वो प्रचार करके लोगों को बता रहे हैं कि कृष्ण, इनकी पूजा करनी है। और उसके बाद पूजा करते करते भी अचानक से जो हमारे साथ सिचुएशंस आती है उसमें भी कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये बहुत कठिन है। भक्त थे, कार में जा रहे थे, और कार में जा रहे थे और जप कर रहे थे। फॉरेन डिवोटी थे, पाश्चात्य देश के, और कार में बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, हाँ, इतना बढ़िया है। कार में बैठे हैं, पीछे जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पाश्चात्य देश से हैं, और कार चल रही है। और आगे से, सामने से अचानक से ट्रक आया, और आँख खुली हुई थी, उनको तो दिखा। तो ये चल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे। ट्रक दिखा, जीसस, तुरंत मुंह में आया जीसस, क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत जीसस क्राइस्ट की उपासना की थी। पाश्चात्य देश से थे, पाश्चात्य जगत से थे, जो जीसस क्राइस्ट की पूजा करते थे। तो वो मन में बैठा हुआ था, और जैसे ही ये चीज की तो मुंह में आया जीसस। हमारे साथ होता है, चलते रहते अचानक से सीढ़ी से नीचे गिरने लगे, कृष्ण मुंह में नहीं आता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जो अचानक से उस परिस्थिति को बदल देती है, तो मुंह में भगवान का नाम याद नहीं आता है, मां, ये आता है, यही आता है ना, और भगवान का नाम नहीं आता है। परंतु अभ्यास ऐसा करना चाहिए हमें। सोचिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज अम्बरीश का जो शेड्यूल था, इसे अगर हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो ये जो आश्चर्यजनक रूप से हमारा जो परिस्थिति बदलता है, अगर उसमें हम भगवान को याद करना नहीं सीखे तो मृत्यु भी ऐसी आएगी, वो भी वैसे ही अचानक से परिस्थिति बदल जाती है। आप इस शरीर में हैं और अभी अचानक से इस शरीर में नहीं है, तो जो अचानक से परिस्थिति बदलेगी उसमें तुरंत आपको भगवान का नाम लेना है। आप विचार कीजिए कैसे लेंगे। इसीलिए बताया जाता है 24 घंटे प्रैक्टिस करते रहो, एक क्षण आएगा और उस समय तुरंत तुम्हें भगवान का नाम लेना है, कृष्ण मुंह से निकलना चाहिए।
तो ब्रह्मा के पास गए दुर्वासा मुनि, ब्रह्मा जी मुझे बचा लेंगे। ब्रह्मा जी ने लंबी कहानी सुनाई, जिसका तात्पर्य यह था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए कठिन। तो दुर्वासा मुनि भागते भागते शिव जी के पास गए। शिव जी पर उन पर बहुत भरोसा था कि शिव जी कुछ करेंगे। शिव जी के वो बहुत अपार भक्त थे। शिव जी ने कहा, भागवत ये 56वां श्लोक है 4थे अध्याय का, हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण, ब्रह्मा और अन्य सारे देवता अपनी अपनी भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। कौन करता है ये सब? भगवान करते हैं। भगवान कौन है? अगले श्लोक में बताते हैं। अच्छा है आप विष्णु के पास चले जाएं, वही आपकी रक्षा कर पाएंगे, मेरे हाथों में यह संभव नहीं है। विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि दुर्वासा मुनि विचार कर रहे हैं, जब शिवजी ने यह बताया तो दुर्वासा मुनि सोच रहे हैं, मेरी सारी आशा, मेरा सारा गर्व अब टूट चुका है, मेरा प्राइड नर्क में चला गया है, मेरा गर्व जो था, माई प्राइड हैज गॉन टू हेल। मेरी इतनी आशा थी कि आप तो मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे इस चक्र से, लेकिन नहीं। चर्चा चल रही है, चक्र पीछे घूम रहा है, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं दुर्वासा मुनि। लेकिन अब क्या है, उन्हें किनके पास जाना है? तो शिवजी बता रहे हैं, आप जाइए विष्णु के पास। बहुत शर्म लग रहा है उन्हें। किसके पास जाना है? जिसके भक्त के प्रति मैंने अपराध किया है उसके मालिक के पास मुझे भी जाना है। इससे बड़ा और शर्मनाक चीज मेरे लिए क्या होगा कि मुझे उनके पास जाना है जिनके प्रति मैंने अपराध किया है। लेकिन जान भी बचानी है उनके लिए, भले ही विष्णु जो भी हो, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि उनके पास जाना ही पड़ेगा। तो दुर्वासा मुनि उनके पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, और जाकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हे प्रभु, दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, हे परम नियंता, मैंने आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा लें। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के समक्ष ये चीज बोल रहे हैं। भगवान विष्णु सोच रहे हैं सुनकर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये गुरु है, इसके 60,000 शिष्य हैं, ये आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, परंतु देखो स्थिति आई तो भाग रहा है और अंततः अभी मेरे पास आया है। और अम्बरीश महाराज, उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन वो एक कदम भी पीछे हटे नहीं। और फिर यहां पे भगवान आचार्य और आगे जाके अहम भक्त पराधीनो भगवान बताते हैं दुर्वासा मुनि को। तो भगवान, आप ये चीज देखेंगे भागवत में और शास्त्रों में कि भगवान का हृदय, भगवान का मन क्या बोल रहा है, क्या विचार कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। आप पूरे जगत में और कोई दूसरा ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान का हृदय, भगवान का मन क्या बोल रहा है वो हमें सुनने को मिले। बाइबल, कुरान, तोरा, आप इसको सुनेंगे, उसमें क्या बताया जाता है? भगवान है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान क्या विचार करते हैं, भक्तों के प्रति उनका कैसा आदान प्रदान है, इन सब चीजों के विषय में कहीं विचार नहीं दिखता है, सिर्फ भागवत में दिखता है। फिर भगवान बताते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मेरी स्थिति यह है कि अहम भक्त पराधीनो, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो,
मैं तो भक्तों पर अधीन हूं, भक्तों के ऊपर। हय अस्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र हूं, ये बोल रहे हैं भगवान दुर्वासा मुनि को। इस चीज को सुन करके दुर्वासा मुनि शॉक्ड हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, अब कहां जाऊं? आप अस्वतंत्र हैं, शिव जी अस्वतंत्र हैं, ब्रह्मा जी अस्वतंत्र हैं, अब कहां जाऊं? और कौन है जाने के लिए? विष्णु बताते हैं साधु भीर ग्रस्त हृदय, जो साधु है वो मुझे अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। भक्तैर भक्त जनप्रिय, और इसीलिए ये जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। अभी सोचिए कि कोई व्यक्ति एक कलेक्टर के पास जाए और वो कलेक्टर बोले कि मैं तो सरपंच पर अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? क्या मजाक कर रहा है? मैं जा रहा हूं मिनिस्टर के पास, विधायक के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो प्राइम मिनिस्टर बता रहा है मैं तो कलेक्टर पर अधीन हूं। बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, कलेक्टर पर कैसे आप अधीन रह सकते हैं? तो बोल रहे विष्णु आप हैं सर्वशक्तिमान, शिव जी बोल रहे हैं आपके पास जाओ, आपके पास आया हूं, आप बोल रहे हैं हम भक्त पर अधीन हो। मैं तो भक्तों के हृदय में बंधा हुआ हूं, भक्तों के हृदय में जो जेल है उसमें मैं कैदी के रूप में बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भगवान विष्णु उनको कारण बता रहे हैं। तो यहां पर लिखा जा रहा है भागवतम में, श्री भगवान वाच। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। दुर्वासा मुनि को इस साधारण सी चीज का भी ज्ञान नहीं था। श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं। जो ये निराकारवादी या निराकार के विषय में चर्चा करना, सब कुछ निराकार है, वो क्या बोलेंगे? भगवान बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मतलब वो भगवान के रूप में है भी, लेकिन भगवान नहीं बोल रहा है, वो कोई और बोल रहा है। कुछ निराकार जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो बोल रहा है। सामान्य रूप से लिखा हुआ है। कौन बोल रहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। मैं यहां से बैठ के बोल रहा हूं, मेरा नाम अभिमन्यु दास। श्री अभिमन्यु दास उवाच अभिमन्यु दास बोल रहा है कि नहीं? अभिमन्यु बोल रहा है। आप समझ रहे हैं कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। श्री भगवान उवाच, कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। भगवत गीता के पन्ने में जहां शुरू होता है, भगवान बोलना शुरू करते हैं, वहां लिखा हुआ है। कौन बोल रहा है? श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ये जो निराकारवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, भगवान नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। ये एक नई फिलॉसफी, एक तोड़ मरोड़ के उनको कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि परम सत्य इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता है। कुछ ना कुछ है इसमें जिसमें स्पेशल एक दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही जो कि बहुत गुह्य है, वैसा दिमाग लगा के इसको समझना पड़ेगा। उनका एक बहुत फेमस सेइंग होता है, माइंड द माइंड टू बी माइंडलेस। अपने मन पे विचार करो कि तुम्हारा मन है ही नहीं। आप अभी बैठे हैं यहां पे और विचार कीजिए बैठ करके, आंखें बंद कीजिए सब, और थोड़ा 2 मिनट ध्यान कीजिए ऐसी चीज पे जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसी चीज पे जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी चीज पे जिसका कोई गुण नहीं है। आप उस पर ध्यान कीजिए। कितने लोग कर पाएंगे? संभव नहीं है कर पाना। इसीलिए बाद में बताया जाता है भागवत में, आरूह्य कृच्छरेण पदम पदम तथा पतंती अध, बाद में उनका पतन होता ही है अपने गंतव्य से। तो ये शुरू से ही दुर्वासा मुनि को इसका ज्ञान नहीं था, और दुर्वासा मुनि इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं, फिर शिव के पास जाते हैं, और फिर अंततः वो विष्णु के पास जाते हैं। इसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं, बहुत सुंदर सा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव वो भी भगवान के अधीन रह करके कार्य करते हैं, और भगवान स्वयं अपने भक्तों के अधीन रह करके अधीन होते हैं। क्यों? क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम, उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। उनकी इच्छा बस एक ही होती है कि कैसे मैं भगवान की संतुष्टि करूं, अन्याभिलाषिता शून्यम। और इसीलिए वो भक्तों के अधीन भगवान रहते हैं। अहम भक्त पराधीन, सिर्फ इस गुण के कारण
क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा है कि मेरी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। तो इसके चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है भगवान के भक्तों का कि सार्वभौमा भट्टाचार्य वो और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना षड्भुज रूप दिखाते और षड्भुज रूप दिखाकर उन्हें दर्शन देते हैं। तो वही भगवान का दर्शन करते हैं, बहुत प्रफुल्लित रहते हैं और इच्छा करते रहते हैं कि कब महाप्रभु आए और हम उनको कुछ उनकी सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उनके घर पे एक समय, और वो बहुत खुश होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके स्वागत के लिए वो 200 तरह के व्यंजन जगन्नाथपुरी से लेकर के आते हैं उन्हें खिलाने के लिए, और पूरे घर में वो व्यंजन भर जाता है पूरे रूम पे। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही रूम पे घुसते हैं देखते हैं अरे इतना सारा व्यंजन लाए खाने के लिए, इतना सारा व्यंजन क्यों लाए? मैं सन्यासी हूं, समाज क्या बोलेगा? क्या इतना सारा चीज खा रहे? देखो ये कैसा सन्यासी है। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा दे दो। ये होता है ना, थोड़ा 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 ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खिलाने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य। लेकिन उनका एक दामाद थे, दामाद का नाम था अमोघ। तो वो भक्तों को हमेशा उल्टा सीधा बोलना उनका काम था। तो वो आ ना जाए और देख ना ले, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने दरवाजे को थोड़ा बंद करके रखा था कि देखे ना। लगभग 95% थोड़ा सा बस खुला हुआ था दरवाजा, अब बंद करके रखा था। तो इतने में खिला रहे हैं, एक व्यक्ति सर्विंग कर रहा है, 200 आइटम है और एक खाने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, और सार्वभौम भट्टाचार्य सर्विंग कर रहे हैं, वो खिला रहे हैं और उनका दामाद आ जाते हैं। अब वो देख लेते हैं, अब लगता है देखो कैसा सन्यासी है, इतने सारे व्यंजनों का भोग कर रहा है और अपने आप को सन्यासी बताते हैं। जैसे ही ऐसा बोला तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने डंडा था सामने उठाया और उसके पीछे भागना शुरू किया लेकर के पीटने के लिए। तो भागने लगे अमोघ, भागने लगे, उनको दूर तक दौड़ाए, उसके बाद फिर वापस आके फिर तुरंत सर्विंग करना शुरू कर दी सार्वभौम भट्टाचार्य खिलाने के लिए। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लग रहा था अंदर से कि चैतन्य महाप्रभु मेरे घर आए और मेरे घर के एक व्यक्ति ने इन्हें ऐसा बोल दिया इनके सामने, जो कि साक्षात भगवान है स्वयं, उनको ऐसा बोल दिया। तो उन्हें हृदय में बहुत ग्लानि हो रही थी और उन्होंने बस ये ग्लानि चल रही थी। और उनकी जब वाइफ, उनकी पत्नी ने ये सुना तो उनकी पत्नी ने तुरंत बोला, उनकी पत्नी ने जैसे ही सुना उनकी पत्नी ने बोला मेरी बेटी विधवा हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, ऐसा उन्होंने इच्छा की। तो कुछ समय के बाद अमोघ को बहुत बड़ा फीवर हो गया, बहुत बुखार हो गया, बहुत जर्जर अवस्था हो गई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को ऐसा बोल रहा है, वो बेटी विधवा हो जाए वो तो कोई बात नहीं है, उस व्यक्ति को तो तुरंत मृत्यु दंड मिल जाना चाहिए, तुरंत उसको मार डालना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसके घर चले जाते हैं, अमोघ के घर, और अमोघ लेटा रहता है और उसके घर पर जाकर उसके छाती पे हाथ रखते हैं और छाती में हाथ रखकर बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा जप करो। और वो तुरंत उठकर जंप करने लगता है, उछलने कूदने लगता है और जप करते रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ उसको ठीक नहीं करते हैं, उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो उसके मुंह पे आके कुछ बोल के चला गया था। यार कैसा सन्यासी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य है, ऐसे कैसे आपने उनको ठीक कर दिया? आपके प्रति उसने अपराध किया था, आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? उनकी पत्नी भी दुखी थे, सुख में थी अभी थोड़ी देर पहले कि अच्छा हुआ है, और भी ठीक कर दिया दामाद को तो दुख में आ गई। ऐसे क्यों ठीक कर दिया आपने उनको? क्यों आप ठीक कर, किसको ठीक किया आपने? उसको ठीक कर दिया, अमोघ को। अच्छा क्यों ठीक कर दिया? अरे तो अमोघ क्या, आपके घर का कुत्ता भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। आपके घर का जो कुत्ता है, जो आपके घर के बाहर टहलता है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है।
तो ये सिर्फ भक्त नहीं, सिर्फ भक्तों के संबंध में जो भी लोग हैं वो भी भगवान को इतने प्रिय होते हैं। महाभारत में एक कथा आती है कि अर्जुन भगवान के सामने कोई आते हैं, कोई व्यक्ति, और वो भगवान से पूछते हैं कि मैं इधर से जा रहा था चारों तरफ से, लेकिन मैं सुन रहा था बस अर्जुन के विषय में, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, हर जगह पे अर्जुन की चर्चा हो रही है। ये अर्जुन है कौन? तो भगवान बताते हैं अर्जुन, अर्जुन वो है जो मेरे लिए अपने मांस को काट के दे सकता है और मैं अपने मांस को उसके लिए काट के दे सकता हूं, ये अर्जुन है। भगवान ऐसा जवाब देते हैं। इस तरह का आदान प्रदान भगवान का हृदय, भगवान का मन भक्तों के प्रति क्या बोलता है, भक्त है कौन, भक्तों की क्या स्थिति है, ये सिर्फ भागवत और भगवान के ऐसे गुह्य शास्त्रों में ही सुनने को मिलता है, अन्यथा कहीं ऐसी चीज़ों का वर्णन नहीं मिलेगा। इसलिए तात्पर्य में यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बाद, कि वैष्णव की सेवा को छोड़कर अगर कहीं जाते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा अगर छोड़ करके कहीं गए तो क्या है, उसका पूरा जीवन क्या है, नष्ट हो गया है। क्योंकि उन्हीं के मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की सेवा मिलेगी। क्योंकि भगवान है, भगवान की हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, भगवान तो यहां दिख नहीं रहे, तो भगवान अपना प्रतिनिधि रखे हैं गुरु। इस गुरु के पास जाओ, इस गुरु की सेवा करो। सेवा करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, निराकार की सेवा कैसे करेंगे, संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहिए जिसकी सेवा करेंगे, वो कौन है, गुरु। तो वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जाइए उन्हें संतुष्ट कीजिए, ये प्रोसेस है। तो ये चीज नरोत्तम दास ठाकुर तात्पर्य में बताते हैं। और फिर अंत में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भक्तों के इंस्ट्रक्शंस, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना भगवान के निर्देशन को पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है तत्व से कार्य कैसे होगा, कैसे आप इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। भगवान ने कुछ बताया है, लेकिन अभी परिस्थिति के अनुसार आप ऐसा कीजिए, और उस निर्देश को अगर पालन करेंगे तो खुद उस रास्ते पे वो देखेंगे कि मैं कितने तेजी से आगे बढ़ रहा हूं भक्ति के मार्ग में। ऐसे बहुत सारे गुरु देखने को मिलते हैं। अभी बहुत बार होगा, आप ट्रेन में जाते रहेंगे तो आप जप कर रहे हैं, लोग आपको देख के बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान का नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं। फिर हमारा थोड़ा लॉकेट निकाल के दिखाएंगे, ये मेरे गुरु हैं। तो आप अच्छा, तो आप लोग कर क्या रहे हैं, जप कर रहे हैं क्या? हाँ जप करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, हाँ, बाहर नहीं खाते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? हाँ, हमारे गुरु तो बहुत कृपालु हैं, वो हमें बोलते हैं किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कलयुग चल रहा है। वो बहुत कृपालु है हमारे गुरु। तो ऐसा ढोंगी गुरु है। गुरु के पास कभी भी हम जाते हैं कुछ पूछने के लिए, हमें प्रश्न पूछना चाहिए। जब तक हमने दीक्षा नहीं ली है, गुरु को अपनाया नहीं है, आपका हक बनता है। सोना खरीदने से पहले सोना चेक करते हैं, गुरु अपनाने से पहले गुरु को आप प्रश्न पूछिए, चैलेंजिंग भाव से नहीं, विनीत भाव से जो बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन गुरु शास्त्रों के अनुसार वो नहीं बोल रहे हैं अगर, तो फिर तो वो ढोंग है। शब्दों में बहुत निपुण हो सकते हैं, चीजों को ऐसा बोलेंगे कि लगा हाँ आदमी बोलता है। अब बोलता है तो खतरनाक बोलता है, ये विचार आएगा मन में। बोला क्या वो पता नहीं है, बोलता बढ़िया है, अब बोला क्या नहीं वो तो पता नहीं। आप सुनिए ना तो पता चल जाएगा आपको। तो पता क्या चले, आपको सुना तो पता ही नहीं चला, तो मैं उसको क्यों सुनो भाई। तो ये गुरु का कैटेगरी है, इस प्रकार से गुरु अपनाते हैं। लेकिन ये ढोंग है, इस प्रकार से हम गुरु नहीं अपना सकते। पूरे जीवन की बात है, जन्म मृत्यु के सागर से निकलने की बात है, और उसमें गुरु कैसे अपना रहे हैं। तो ये गुरु है, इनके 50,000 शिष्य हैं, मैं भी जाके हाँ ये इनका मैं गुरु बन सकता हूं। गुरु चुनने का जो उचित मापदंड है वो है उनके मुख से निकले हुए वचनों को सुनो और शास्त्रों से मिलाओ, और मिला करके देखो कि वो शास्त्रों के अनुसार, भगवान के बोले हुए अनुसार, आचार्यगण के बोले हुए अनुसार वो बोल रहा है कि नहीं। अगर वो उस चीज को नहीं बोल रहा है, उसे टाटा कर दीजिए तुरंत।
उसे गुरु मत मानिए, आपके जीवन का नाश कर देगा, खुद भी अपने जीवन का विनाश करेगा, आपके जीवन का विनाश करेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर फिर से कमेंट देते हैं और बताते हैं, इस जगह पे दुर्वासा मुनि विचार कर रहे होते हैं, जब भगवान ये सब चीजें बता रहे हैं तो दुर्वासा मुनि के मन पे चल रहा है कि भगवान ये तो ठीक है, लेकिन आप तो ब्राह्मणों के प्रति भी तो थोड़े कृपालु हैं, और मैं भी ब्राह्मण हूं, थोड़ा हमारे भी विषय में भी तो विचार कीजिए कि हमारी क्या स्थिति है। ये चीज दुर्वासा मुनि मन में विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार से कि आप ब्राह्मणों के प्रति भी तो कृपालु हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं एक और इंसिडेंट कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में बंधे हुए होते हैं, और वह इंसिडेंट देते हैं यहाँ पर, एक वृत्तांत बताते पुराण से, स्कंद पुराण से, कि एक बार क्या हुआ था। ये स्कंद पुराण के प्रभास खंड में आता है कि एक बार 10 असुर द्वारका में आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण जैसे ही करते हैं तो उस समय कृष्ण वहां होते नहीं है, तो रक्षा कौन करेगा। तो दुर्वासा मुनि को नारद मुनि कहते हैं कि आप जाइए और नीचे सुतल लोक में वामन देव बलि महाराज के द्वार पे खड़े होकर के उस लोक की रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें बुला के लाइए और उन्हें बताइए कि आपके द्वारका में असुरों ने आक्रमण किया है, उन्हें बचाना होगा, आपके भक्त वहां पर परेशान हो रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि तुरंत सुतल लोक चले जाते हैं, वहां पे वो वामन देव का दर्शन करते हैं। ये पहले हुआ था, इस इंसिडेंट से ये पहले होता है। तो जैसे ही वामन देव को देखते हैं तो वो बताते हैं नारद मुनि ने मुझे भेजा है, वहां पे द्वारका में 10 असुरों ने आक्रमण कर दिया है, लोग त्राईमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, चलिए आप बचाने के लिए, आपका स्थान द्वारका ऐसी स्थिति में। वामन देव बोलते हैं अच्छा, लेकिन यहां पे मैं बलि महाराज की सेवा के लिए यहां पे द्वार पे खड़ा हूं, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं तो यहीं पे रह करके आपके लोग की सेवा करूंगा, तो आप जाके बलि महाराज से पूछ लीजिए मुझे जाना है कि नहीं। अगर बलि महाराज बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, अन्यथा मैं ऐसे नहीं जा सकता हूं। आप नहीं जा सकते हैं? हाँ मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वो मेरे पीछे है, वो बोलेंगे तो मैं जाऊंगा, वो नहीं बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा। तो दुर्वासा मुनि उनके पास चले जाते हैं, बलि महाराज के पास, कि ऐसी ऐसी स्थिति है, द्वारका में ऐसा हो रहा है, वामन देव की आवश्यकता है, कृष्ण वहां है नहीं, जाने दीजिए। वामन यहां से चले जाएंगे? कहां जाएंगे? वहां जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहां जीऊंगा कैसे, मेरा कारण क्या रहेगा यहां पे जीने का, यह संभव नहीं है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, आप किसी दूसरे अवतार के पास चले जाइए, वामन देव नहीं जाएंगे यहां से कहीं। बलि महाराज बोलते हैं, दुर्वासा मुनि को ये याद दिलाते हैं ये चीज बाद में भगवान विष्णु, कि तुम्हें याद है ये चीज वहां पे हुआ था, ऐसे कि कैसे भगवान, मैं खुद अधीन हूं भक्तों के प्रति। इस समय फिर भगवान आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। उनके बिना, अपने भक्तों के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग नहीं करना चाहता, ये भगवान बता रहे हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है आप बता क्या रहे हैं, आप हैं, आपके भक्त हैं, आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, आप भक्तों के हृदय में बंधे हुए हैं। वहां बोलते हैं, हाँ भक्त्या माम अभी जानती, ज्ञानवान नाम ज्ञानी माम अभी जानती, ऐसा है नहीं, वो भगवान ने भगवत गीता में बताया, भक्त्या माम अभी जानती, जो भक्त है वो मुझे जानता है। तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि मैं ऐसे निराकार पे, ब्रह्म पे आपने तपस्या कर करके आपका हृदय जो है वो पत्थर के समान हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं बची है, तो ये चीज आपको समझ में कैसे आएगा। और फिर उद्धव जी का भी एक उदाहरण भगवान प्रस्तुत करते हैं, 11वें कैंटो में आता है, उस जगह पे भगवान उद्धव जी को भी बताते हैं कि लक्ष्मी संकर्षण जो बलराम जी स्वयं, उनसे भी अधिक प्रिय मुझे कौन है? उद्धव है। वहां पे विवरण सिर्फ उद्धव के लिए नहीं है, वो सारे भक्तों के लिए, जितने भी भक्त हैं भगवान के, सारे भक्त उनसे भी ज्यादा प्रिय है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसमें भी 2 प्रकार के भक्त होते हैं,
एक जो भगवान के नियम कानून का पालन करते हुए भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, और दूसरे भक्त होते हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। उसमें में मुझे वो प्रिय है जो भगवान के नाम का बहुत प्रचार करते हैं। तुम जानते नहीं हो अम्बरीश कौन है। अम्बरीश कौन है? वो है जिसके राज्य में हर कोई भक्ति करता है। वो सिर्फ अकेला भक्ति नहीं करते, उसके राज्य में हर कोई को उसने भक्त बना दिया है। हर कोई भक्ति करते हैं, तुमने उनसे पंगा ले लिया। और जब वामन देव के पास जब जाते हैं दुर्वासा मुनि, तो उस समय भगवान जब वहां पे रहते हैं, तो भगवान जब बता रहे होते हैं कि आप बलि महाराज के पास जाइए, और फिर बताते बताते भगवान की आंखों में आंसू आ जाता है। तो दुर्वासा मुनि देखते हैं कि यार आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपकी आंखों में आंसू। तो बोलते हैं आंसू क्यों आ रहा है? तो नहीं, मुझे प्रहलाद की याद आ गई। एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र क्या थी, इतना बड़ा असुर उसके सामने था, लेकिन उसने अपने प्राणों के विषय में भी नहीं सोचा कि तुम मेरा नाम लो, विष्णु का नाम नहीं, विष्णु ही है सब कुछ। कुछ भी हुआ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो होना है भगवान करेंगे, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अधीन एक छोटा सा बालक। और उसमें जब मैंने उस असुर को मार डाला, तो वो उनका कहना है कि मेरे पिता को आप मुक्ति दे दीजिए, छोड़ दीजिए। ये मेरे भक्त होते हैं और इनके हृदय में मैं बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये मेरे हाथों में है ही नहीं, ये चीज संभव ही नहीं है। दुर्वासा मुनि विचार कर रहे हैं, मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मेरे लिए भी कुछ कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा कृपा दे दीजिए। भगवान, कौन सा ब्राह्मण है आप? किस प्रकार के ब्राह्मण है? ब्राह्मण का क्या गुण है? समः दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च। क्षमा, टॉलरेंस, क्या टॉलरेंस किया आपने? इनमें से कौन सा गुण आप में आया है? कौन सा गुण आपने अपने अंदर अर्जित किया है? छोटी सी चीज होती है तो आप तो इतना गुस्सा कर देते हैं, इतना गुस्सा कर देते हैं आप कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान उन्हें याद दिलाते हैं, आपने अपनी माला इंद्र को दी थी और इंद्र ने अपने माला को ऐरावत को पहना दिया, और ऐरावत के मुख से सर से जब वो माला गिर गया नीचे, तो ऐरावत ने उस माले पे पैर रख दिया और पैर से कुचल दिया। तो आपने श्राप दिया कि सारे देवी देवता अपने पोस्ट से नीचे गिर जाएं, सारे देवी देवता अपने जितने भी जहां पे बैठे हुए हैं सब नीचे गिर जाएं। आपने पूरे देवी देवता को ही सबका पोस्ट से गिरा दिया। उसने किया क्या था? एक माला पे एक जानवर ने अपने पैर को रख दिया था, इस चीज के लिए आप इतना क्रोधित हो गए। दुर्वासा मुनि विचार करते हैं, लेकिन इंद्र भी तो गर्वित था, उसके अंदर भी तो गर्व था, तो मैं तो गुरु हूं, तो मेरा तो कार्य है उसको सिखाना, तो सिखाऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। भगवान थोड़ा विचार करते हैं कि अरे समझा रहा हूं लेकिन मान नहीं रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं। भगवान बता रहे हैं अरे ये मान नहीं रहा है कि मैं अरे गलती हो गया, छोटी सी चीज थी। नहीं, इंद्र भी तो प्राउड था, इंद्र भी तो गर्व कर रहा था, इसीलिए तो वैसा किया। ऐसे थोड़ी क्यों, मेरा इच्छा था इसलिए किया हूं। गुरु हूं, कार्य है मेरा सबको सुधारना ताकि उनका अच्छा हो। भगवान ने दूसरा इंसिडेंट कोट किया कि सिर्फ यही नहीं, यहां पे एक चीज और बोलते हैं। दुर्वासा मुनि विचार करते हैं कि क्या करूं, मैं भी तो शिव का आंशिक अवतार हूं, मेरा तो स्वभाव है क्रोध आना, गुस्सा आना, आ जाता है, लेकिन स्वभाव है। और दूसरी चीज होती है स्वरूप। स्वभाव स्वरूप नहीं है किसी का, स्वभाव को बदलना पड़ेगा। वो हमारा स्वरूप है नहीं, लेकिन अगर उसको स्वरूप मान के बैठे हैं तो वो हमारी गलती। तो इसलिए इस स्वरूप में आना पड़ेगा, स्वभाव को तो बदलना पड़ेगा। तो भगवान दूसरा इंसिडेंट कोट करते हैं कि तुमने वो कार्य किया जो रावण भी नहीं कर पाया। रावण ने मुझे और लक्ष्मण को अलग नहीं कर पाया, और तुमने मुझे और लक्ष्मण को भी अलग कर दिया। कैसे? आपको और लक्ष्मण को मैंने कैसे अलग कर दिया? दुर्वासा मुनि आश्चर्यचकित, आपसे तो मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं है आदान प्रदान, आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया? तो फिर बताते हैं भगवान कि जब मैं राम के रूप में अयोध्या में राज्य कर रहा था, उस समय तुम आप आए
मैं यमराज के साथ अपने दरबार में अंदर चर्चा कर रहा था और मैंने बताया था कि कोई अंदर नहीं आएगा, बहुत गुह्य चीज़ बात हो रही है, गुह्य विषय के विषय में, और जो भी आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण बाहर द्वार पे खड़ा था यह देखने के लिए कि कोई भी अंदर ना आए। लक्ष्मण इस चीज़ के लिए बहुत दृढ़ थे कि कोई भी अंदर ना जाए, और इतने में दुर्वासा मुनि आप आते हैं। और आप लक्ष्मण को आपने बोला मुझे राम से मिलना है, जाइए बोलिए राम को। लक्ष्मण ने आपको बोला कि नहीं, अंदर कुछ विषय पर चर्चा चल रही है, अभी बात नहीं हो सकती है। बात नहीं हो सकती है? क्यों बात नहीं हो सकती है? नहीं, यमराज से बात, यमराज है, धर्मराज है, जो भी हो, बोलो दुर्वासा मुनि आया है, बात करना है मुझे, अभी संभव नहीं है, पूरे अयोध्या को जला दूंगा अगर आप मुझे राम से नहीं मिलाते हैं, तो अभी मुझे बात करना है। लक्ष्मण भी बोलते हैं अच्छा, अयोध्या जल जाए उससे अच्छा है मैं जल जाऊं, मैं चला जाता हूं अंदर, मृत्युदंड मुझे मिलेगा, अयोध्या तो बच जाएगा, दुर्वासा मुनि है सही में जला देंगे। लक्ष्मण चले जाते हैं अंदर। लक्ष्मण अंदर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, राम जी देखते हैं, दोनों देखते हैं ये क्या हो गया, चर्चा के समय बोला था कोई नहीं आएगा, आप क्यों आए? दुर्वासा मुनि आए बाहर, आपसे मिलना चाहते हैं। वो नहीं सुन रहे हैं, वेट नहीं कर सकते, वो अभी आपसे उनको मिलना है, पूरी अयोध्या को जलाने वाले थे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं ही आ जाऊं अंदर, आपको बता दूं इस चीज को कि ऐसा ऐसा है। तो भगवान रामचंद्र बाहर गए और दुर्वासा से मिले। बोलिए मान्यवर, हे ऋषि क्या चाहिए, बताइए किस लिए आए हैं आप? मैं भ्रमण कर रहा था तो गुजरा यहां से, तो सोचा आपके यहां आज लंच ले लूं। ये दुर्वासा मुनि ने बताया। उन्हें भूख लगी थी, तो वो खाने के लिए वहां पर थे, और उन्होंने बोला मैं पूरी अयोध्या को जला दूंगा। जब भगवान ने ये बताया तो दुर्वासा मुनि का मुंह नीचे झुक गया, इस पे कुछ बोल नहीं पाए, इस पे कुछ विचार नहीं किया उन्होंने, कि एक छोटी सी चीज के लिए एक बहुत गुह्य चर्चा चल रही है अंदर, लेकिन उन्होंने क्या बोला, पूरे अयोध्या को मैं जला दूंगा। तो इस चीज को समझकर दुर्वासा मुनि के हृदय में परिवर्तन आया, और दुर्वासा मुनि विचार करते हैं तो क्या किया जाए, और उन्हें भक्ति के विषय में थोड़ा हृदय में थोड़ा आग लगना शुरू हुआ। तो किया क्या जाए, कैसे आपके भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान बताते हैं जिस तरह सती स्त्री अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति की सेवा करके उन्हें अपने वश में रखती है, उसी प्रकार आप सेवा करके मुझे अपने वश में कर सकते हैं। मुझे भक्ति से आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सत्यभामा और अन्य रानियां जब द्रौपदी के पास जाती हैं तो वो भी प्रश्न पूछती हैं द्रौपदी से कि आप के 5 पति हैं और उनकी अन्य पत्नियां भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेली पत्नी हूं, लेकिन आप सबको संतुष्ट कैसे कर पाते हैं? तो द्रौपदी कहती है कि मैं ऐसी किसी भी चीज का भोग नहीं करती हूं जो मेरे पति भोग नहीं करते, और उनकी सेवा करना मैं अपने लिए एक सौभाग्य का बात मानती हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य है। एक नौकरानी के जैसे मैं उनकी सेवा करती हूं, लेकिन उसे मैं सौभाग्य मानती हूं, ये नहीं कि अरे मुझे नौकरानी बना के रख दिया, ये मेरा कार्य नहीं रहता है। और जिस भी चीज का वो भोग नहीं करते हैं उस चीज का मैं भोग नहीं करती हूं। वो आए घर पे बैठे, मैं तुरंत उठ के उन्हें पानी देती हूं। हर चीज का मैं इस प्रकार से ख्याल रखती हूं जिससे वो संतुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार एक भक्त किसी भी चीज का पान नहीं करना चाहिए उसे, अगर वो भगवान को पसंद नहीं है तो। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं? बाहर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, क्यों नहीं लेते लहसुन प्याज? डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, हड्डी के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कितने सारे दवाइयों में यूज होता है। एक ही जवाब है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान उसको लेते हैं तो बस अच्छा नहीं है, अजीब सा लग रहा है, भगवान को नहीं ले पाते। भगवान नहीं लेते हैं, हम कैसे ले? संभव नहीं है हमारे लिए। तो भगवान के लिए भी एक जीव का इस प्रकार से भक्ति रहता है, होना चाहिए एक भक्त का, कि भगवान के बिना भोग किए हुए वस्तुओं को
भोग ना करें, भगवान को अर्पण करके ही चीजों को ग्रहण करें। तो फिर भगवान बोलते हैं कहां जाना होगा आपको? अम्बरीश महाराज के पास जाइए आप, वही आपके इस सुदर्शन चक्र का निवारण दे सकते हैं। अब दुर्वासा मुनि को और शर्म आती है। अभी किसके पास जाना है? उनके पास जिनके प्रति मैंने इस असुर को उत्पन्न किया था, उनसे ही जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। वैष्णव के प्रति अपराध करना ये पूरी भक्ति का नाश कर देगा। हमें हर जगह पे ये चीज टेंडेंसी दिखती है। हम भक्ति में आते हैं और क्षण क्षण कण कण पे हम खाली गलती ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी भक्ति लता जो बीज हृदय में निकली है बाहर, जो भगवान के प्रति हम भक्ति कर रहे हैं, एकदम छोटा सा बीज है, अभी छोटा सा लता निकला है बस, और हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसको हाथी के रूप में, हाथी मता इसको कहा जाता है कि आपने खेत में खेती की है, थोड़ा थोड़ा धान निकला है और एक पागल हाथी को छोड़ दिए वहां पे, क्या होगा? धान बड़ा भी नहीं था अभी कि एक दो दाना बच भी जाए। थोड़ी सी भक्ति ऊपर आई थी और हम ऐसा कार्य करते हैं कि हर जगह पे गलती ढूंढना, हर कोई पे ये है ये है ये है, इस तरह की त्रुटियां हैं। ये बहुत खतरनाक है। इस टेंडेंसी से क्या होता है कि हम अपराध करना शुरू करते हैं, और वैष्णव के प्रति अपराध करना मतलब वो पूरे भक्ति का विनाश कर देगा, हर चीज का विनाश कर देगा जो हमने प्राप्त किया है। तो वो उनके पास जाते हैं, अम्बरीश महाराज के पास, दुर्वासा मुनि, और उनके चरणों पे गिरकर प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे बचा लें इस सुदर्शन चक्र से। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं, उनको उठाते तुरंत पकड़ के कि आप इतने महान ऋषि हैं, आप क्यों मेरे चरणों पे गिर रहे हैं? और वो सुदर्शन चक्र की ओर देख करके अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, और ग्लोरीफाई करते हैं उनको कि आप महान हैं, आप भगवान के शस्त्र हैं, और उनका गुणगान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें छोड़ दें। तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? नारायण का आदेश है कि जो भी उनके भक्तों को, आपको, जो भी आपको इस प्रकार से अगर कष्ट होता है तो उसका तुरंत मृत्यु दंड देना वो मेरा अधिकार है, और मुझे देने का आदेश है भगवान के द्वारा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? तो नहीं, आप छोड़ दीजिए इन्हें, अगर ये मैं आपसे विनती कर रहा हूं। नहीं, इसने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि इसको छोड़ दिया जाए। इसने कभी भगवान के लिए कुछ किया नहीं, और ये उसके लिए जिसका 24 घंटा भगवान के ऊपर निरंतर, जिसका ध्यान मन निरंतर उन्हीं के प्रति लगा हुआ है, भगवान के प्रति, उसके प्रति इसने अपराध किया है। इसे मैं कैसे छोड़ दूं? इसके कुछ भी ऐसे कर्म नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा कर्म है, मेरे पूर्वज हैं, उनका कर्म है, मेरा कर्म आप उनको दे दीजिए और उनको छोड़ दीजिए, महाराज अम्बरीश बोलते हैं। फिर भी सुदर्शन चक्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर महाराज अम्बरीश बोलते हैं कि नहीं, मेरे कुल में एक ब्राह्मण पाप का, हत्या का कारण मैं बन जाऊंगा, कृपया मेरे ऊपर ऐसा दोष न लगाएं, इसे छोड़ दें। फिर भी सुदर्शन चक्र छोड़ते नहीं है। फिर अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि अच्छा, अगर मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी, मैंने कभी भी अगर भगवान की भक्ति की होगी और भगवान मेरी भक्ति से थोड़ा भी प्रसन्न हुए हो कभी भी, तो कृपया आप इन्हें छोड़ दें। तब जाकर के सुदर्शन चक्र उस स्थान से चले जाते हैं अपने स्थान को। और इस प्रकार अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र से वो बच पाते हैं। और फिर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के सामने उन्हें, उनका गुणगान करते हैं। बहुत ये लंबा है हर जगह पे, आप चाहे तो नवम स्कंद से चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय समय निकल के पढ़ सकते हैं, कि वो बताते हैं कि भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भक्तों के लिए असंभव है। और मैं आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था, लेकिन आप तो भगवान के इतने महान भक्त थे। और उनके हृदय में भी ये जगने लगता है धीरे धीरे, दुर्वासा मुनि के भगवान के प्रति भक्ति हृदय में। क्योंकि वामन देव से भी वो, जब भगवान उनको बताते रहते हैं दुर्वासा मुनि को, भगवान, कि तुमने उस समय वामन को इसलिए देख पाया, आप जब वहां पे आए तो आप वामन देव को देख पाए इसलिए क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि आप जाइए वहां पे वामन देव मिलेंगे, इसलिए मैं वहां खड़ा था कि आप मुझे देख पाए, क्योंकि मेरे भक्त ने आपको भेजा था। आप खुद अगर आते तो आप तो मैं दिखता भी नहीं वहां पे कहीं पे, और आप यहां पे मुझे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि शिव जी ने आपको भेजा है।
और आप वृंदावन के धूल को अपने चरणों पे लगा के आए हैं, इसलिए आप मेरा दर्शन ले पा रहे हैं। वो भी मेरा ये असली रूप नहीं है, आप मेरी परछाई का दर्शन ले रहे हैं। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक इम्पर्सनलिस्ट, एक निराकारी व्यक्ति भगवान के परछाई का ही दर्शन लेता है, अगर जब भगवान की कृपावश अगर वो लिया तो, अन्यथा वो भगवान का कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। जिससे पूरे ब्रह्म जो है, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा, हम जो ब्रह्म बाहर निकल रहा है वो भगवान है, भगवान से ही जो रोशनी निकलती है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से भगवान नहीं आते। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि उनका दर्शन करते हैं और बोलते हैं, और उन्हें भगवान के विषय में वो भी सोचना शुरू करते हैं कि भगवान है और भगवान की सेवा ही परम सिद्धि है, और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध ये तो उचित नहीं है। और भगवत गीता में भगवान भी इस चीज़ को बताते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। कि योगियों में सबसे ऊंचा योगी कौन है? भजते माम, जो मेरा भजन कर रहा है वो सबसे बड़ा योगी है। और फिर दुर्वासा मुनि उनका गुणगान करके दुर्वासा मुनि चले जाते हैं और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। और अम्बरीश महाराज का भी हृदय में भगवान के प्रति और आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वो अपने राजपाट को अपने पुत्रों को बांटकर और वो भी भगवान पे ध्यान लगाने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे वृत्तांत से कि पहली चीज़, दो बहुत मुख्य चीज़ है इसे समझना जो कि बीच में आई, कि ब्रह्मा शिव ऐसे महान देवता भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है। वो उनके हाथों में भी नहीं है कि उन्हें बचा सके। इसीलिए एकांत भक्ति करनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति, सिर्फ भगवान और कोई नहीं। शास्त्रों में बताया गया, अगर कोई भगवान को छोड़कर देवी देवता के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हमारे भी जो जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन थोड़ा किचन में थोड़ा गणपति रख लेना कहीं पर कुछ, क्योंकि थोड़ी अंदर इच्छा है, निकाल पाना कठिन है कि थोड़ा सा आदान प्रदान हो, देवी देवता भी हैं, भगवान की भक्ति है ना, गलत थोड़ी। तो ये चीज़, लेकिन शास्त्रों में ये बहुत स्ट्रांग इसके विषय में बताया गया है कि जैसे एक वैश्या होती है तो वो उसके बहुत सारे पुरुष होते हैं, लेकिन जो एक सती स्त्री होती है उसका एक ही पति होता है, उसके बहुत सारे पति नहीं होते। उसी प्रकार एक जो एकनिष्ठ भक्ति कि सिर्फ कृष्ण है और वही हमारे आराध्य है, और बाकियों के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, उनसे मांगना, उनसे बिजनेस करना, वो नहीं है। एकनिष्ठ भक्ति सिर्फ भगवान के प्रति, अन्यथा वो थोड़ा वैश्यावृत्ति के जैसा है, बहुत लोगों के पास जाना, इनसे ही मांगना, इनसे ही मांगना, इनसे ही मांगना, इनसे ही मांगना, किसी से तो मिल जाए, ये नहीं है। और दूसरी चीज कि भगवान भी स्वयं नहीं बचा पाएंगे आपको अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है, तो भगवान के लिए भी बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से अपराध से बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम पहले अपने अंदर देखें। ये चीज़ भगवान ही बोलते हैं दुर्वासा मुनि को, जब वो बात करते हैं तो पहले आप अपने अंदर देखिए, फिर दूसरों में गलती ढूंढिए और छोटी छोटी गलती के लिए गुस्सा होइए। तो ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कृपया इसको नवम स्कंद से पढ़ें। ये तो बहुत शॉर्ट में था, जिसे मैंने बहुत पार कर करके बताया, और पूरा भागवत है। आप सब जो भी सुन रहे हैं इंटरनेट पे और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं जो नए हैं, इस भागवत को लीजिए आप और प्रथम स्कंद से पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बने और हम अपने मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा।